प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 10वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम 11वें अध्याय से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे फेसबुक पेज पर, मसीह मंथन के पेज पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। 11वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11वें अध्याय का पहला पद में कि यूहन्ना को जो है एक सरकंडा दिया जा रहा है। सरकंडा क्या होता है वो दर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो दर्शन यूहन्ना देख रहा है, नापने का एक सरकंडा दिया गया। तो सरकंडा क्या है मेरे प्रिय? जैसे हम लोग देखते हैं कि जमीन नापने के लिए या किसी चीज को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है यूहन्ना को एक सरकंडा दिया जा रहा है जो 1 गज या मीटर का हुआ करता था। उसे जमीन को या बिल्डिंग को इस प्रकार की पैमाइश नापी जाती थी, तो वो दिया गया है। तो यूहन्ना को किसी जगह की नापने के लिए या पैमाइश करने के लिए कहा जा रहा है, मेजरमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो जगह क्या है? देखिए, मंदिर के, परमेश्वर के मंदिर को और वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये इशारा जो है यरूशलेम में जो मंदिर है उसकी तरफ है। यरूशलेम में जो मंदिर है, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में ढा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के बाद में हम लोग देखते हैं 70 AD में वचन हमको बताता है कि उसके पत्थर में पत्थर बाकी ना रहा, पूरा के पूरा ढा दिया गया था। तो उस दिन से लेकर के आज तक कभी भी मंदिर का निर्माण, तीसरी बार मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। और हम लोग आज भी देखते हैं मेरे प्रिय, और उस समय भी देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा है उस वक्त से लेकर के इसी बात को है। तो कुछ हिस्सा जो है इजरायलियों के पास में है और ज़्यादातर हिस्सा फलिस्तियों के पास में है। हम देखते हैं कि फलिस्तियों के पास में है और हम देखते हैं कि मस्जिद का वहाँ पर निर्माण हो चुका है। मंदिर का भी माफ़ कीजिएगा, मस्जिद का निर्माण हो चुका है, जो कि 683 AD के लगभग जो इस्लामिक खलीफा जो है ओमाया डेसबिगो, उनके द्वारा जो मस्जिद स्थापित किया गया है, जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, जिसे डॉम ऑफ द रॉक कहा जाता है, डॉम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। तो वहाँ पर बना हुआ है। और कुछ हिस्सा जो है इजरायलियों के पास में है, जो कि उनके पास में एक वेस्टर्न वॉल की तरह उनके पास में है। वो खंडहर सा एक दीवार है जिसमें वो लोग उस तरफ में मुंह करके अपने इबादत करते हैं और अपनी परमेश्वर को वो लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो दर्शन हम लोग देख रहे हैं, सीधा भविष्य में जो मंदिर के तीसरे निर्माण कार्य का जो दर्शन है, यानी कि मंदिर का तीसरी बार जो निर्माण कार्य शुरू तो होगा लेकिन वो पूरा नहीं होगा। इस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और एक घृणित वस्तु को खड़ी की जा रही है, खड़ी की जा रही है। तो ये हो सकता है संभवतः जो है ये मंदिर की प्रक्रिया है और ये इजरायलियों के द्वारा, माफ कीजिएगा, इजरायलियों के द्वारा ना की जाए, ये उस शक्ति के द्वारा की जाए जो शक्ति जो है अपने आप को मसीह तो कहता है लेकिन मसीहा नहीं है। मसीह तो कहता है लेकिन मसीह नहीं है, जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि 5वीं और 6वीं जो विपत्ति इस धरती पर हम लोग देखे थे, जो हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पिछले स्टडी किए हुए हैं, अर्थात जो 5 महीने की पीड़ा और 1/3 लोगों का मारा जाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग शामिल को देखते हैं। तो हमने वहाँ पर इस बात को देखा कि उसी के द्वारा ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो हो सकता है कि मंदिर का तीसरा जो निर्माण कार्य शुरू ना हो, बल्कि एक ऐसी ताकत इजरायलियों से लड़े और एक बहुत बड़ा युद्ध हो, जिसमें हम देखेंगे कि मंदिर का जो आंगन है वो छोड़ दिया जाएगा और मंदिर का अंदर का हिस्सा इजरायलियों के पास रह जाएगा।
इजरायलियों के पास में रह जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस एक बहुत बड़े युद्ध को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो आने वाले समय में होगा, अभी नहीं है, जो आने वाले समय में जो 7वीं तुरही के खोले जाने के बाद में आएगा, जो वहाँ पर घृणित वस्तु को खड़ा करेगा और वहाँ पर अपनी ही इच्छा के अनुसार या अपनी ही चीज़ को रखेगा, या हो सकता है कि अपना वो हेडक्वार्टर बनाए या अपनी कोई ऐसी चीज़ रखेगा। तो इन सब चीज़ों की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। यानी कि हम लोग देखते हैं कि अभी जो शुरुआत होगी, हम लोग देख रहे हैं 2 गवाहों का आने का समय है, जो वहां से शुरुआत होगी। तो हम लोग इसे 2 बातों से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। 2 बातों को हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, मंदिर के तीसरी बार निर्माण कार्य के लिए भी है, और जो मसीह विरोधी है उस पर घृणित वस्तु खड़ी करेगा, उसके विषय में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि दानियल नबी की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम 3 बार हम घृणित वस्तु के विषय में पढ़ते हैं। पहली बार कब है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो घृणित वस्तु खड़ी की जा चुकी है मंदिर के ऊपर में, हम लोग उसको देखते हैं। दूसरी बार हम लोग देखते हैं कि डॉम ऑफ द रॉक जो खड़ा किया जा चुका है, उसको हम लोग देखते हैं। और अब जो तीसरी बार है, मसीह विरोधी जो के द्वारा खड़ा किया जाएगा। तो यानी कि मंदिर को अपवित्र किया जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि अपवित्र किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़े युद्ध को, एक बहुत बड़े कब्जे वाली बात को हम लोग देखते हैं, या इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो ऐसा होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उस संस्था के पास में या फिर उस झूठे मसीह के पास में ये जगह पहुंचेगी। तो ये जो मंदिर का आंगन है वे उनके पास में पहुंचेगा और इजराइल अपनी भीतरी वाली एरिया को बचाने में कामयाब हो जाएगा। इजराइल जो है अपनी भीतरी वाली भाग को, एरिया को बचाने में कामयाब हो जाएगा। तो ये पूरा काम चलेगा, जो कार्य होगा और इन सब का जो सेंटर होगा, ये सब जो इसका जो केंद्र है ये होगा, वो यरूशलेम हो जाएगा और इजराइल हो जाएगा, अर्थात यरूशलेम हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। क्योंकि इजराइल में ही हम लोग देखते हैं कि 2 गवाह आएंगे और इजराइल में ही इन दोनों गवाहों को मारा भी जाएगा। तो समस्त जो हम लोग देखते हैं कि इजराइल के पास जो उसकी भूमि है, उसमें से कुछ हिस्सा वो जो शक्ति है वो अपने ऊपर ले लेगा। शक्ति हमने देखा, विरोधी शक्ति। तो वे बहुत सारे जो आज हम देखते हैं कि जो स्कॉलर है या फिर जो टीकाकार है, वे लोग इसको इस्लाम से जोड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस्लाम से जोड़ने से ये सारी कड़ियाँ नहीं जुड़ती है, क्योंकि इस्लाम में से कोई मसीह विरोधी नहीं होगा। प्रभु को मानने वाला ही कोई मसीह विरोधी होगा कि, लेकिन वो दिखाएगा जरूर कि वो प्रभु को मानने वाला है, लेकिन वास्तव में वो प्रभु का नहीं होगा। और मसीही लोगों में से मसीह विरोधी ही उठेगा जो कि झूठा होगा और उसकी शिक्षाएं झूठी होगी, झूठी शिक्षा देगा। तो ये इस्लामिक को हम यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं मेरे प्रिय, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस्लाम भी और ये झूठी जो शक्ति है, झूठा जो मसीहा है, ये दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के जो प्रकोप के 7 कटोरों को जब हम लोग देखते हैं, तो उस समय में जो ये जाति होगी, इस्लामिक जाति होगी, यहाँ पर हम उसके कार्य को देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इन सभी में इस्लामिक का कोई इन्वायरमेंट हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर नहीं देखते। ना ही हम 5वीं तुरही में के फूके जाने में हम लोग इसकी पीड़ा को देखते हैं, ना ही हम लोग उसमें उसके इन्वायरमेंट को हम लोग देखते हैं, ना ही 6वीं तुरही में फूके जाने के बाद जो 1/3 लोगों का मारा जाना है उसमें हम लोग उसका इन्वायरमेंट देखते हैं। और ना ही इस मंदिर की जो लड़ाई है, जिसे आज हम जो यरूशलेम और माफ़ कीजिएगा इजराइल और फिलिस्तीन को देख रहे हैं, इसमें उसका इन्वायरमेंट है। बल्कि यहाँ पर हम लोग सीधा यूँ कहें कि जो फाउंडर है मसीही विरोधी है, मसीह विरोधी का जो इस वक्त जो फाउंडर है अर्थात जो संस्था है, वहाँ पर हम लोग इस कार्य को शुरू होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना मंदिर या वो चर्च कहे या फिर हेडक्वार्टर कहे, जो बनाने की तैयारी शुरू हो रही जाएगी। वो समय होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर अपने 2 गवाहों को इस धरती पर भेजेगा।
जो कि 3.5 साल तक कार्य करेंगे, जैसा लिखा है हमने दूसरा और तीसरा पद में पढ़ा। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। तो अपने 2 गवाहों को इसी समय में परमेश्वर अपने 2 गवाहों को धरती पर भेजेगा, जो 3.5 साल तक कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1260 दिन, जो कि 3.5 साल का होता है, और 42 महीने अर्थात 3.5 साल का होता है। अर्थात 3.5 साल का तक जो वो मसीह विरोधी है और उसके जो सारे कार्यक्रम है वो अपनी ही कार्य करेगा, और एक तरफ से उन्हीं 3.5 सालों में जो 2 गवाह है वो इस धरती पर परमेश्वर के द्वारा भेजे जाएंगे। तो मेरे प्रिय, जैसे हम देखते हैं कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं कि 10वें अध्याय के 7वें पद में हम लोग देखते हैं कि वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्दों के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो ये समय होगा परमेश्वर के द्वारा भेजे गए जो 2 दास है, परमेश्वर अपने गुप्त मनोरथ को पूरा करेगा। और वो बातें गुप्त मनोरथ की जो है, जो उसको यूहन्ना को मना किया गया था लिखने के लिए, उसको इन लोग 2 गवाहों के द्वारा रिवील किया जाएगा, खुलासा किया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो 2 भविष्यवक्ता होंगे वे ऐसे वैसे या नॉर्मल भविष्यवक्ता नहीं होंगे, किंतु उनके पास में बहुत ही पावर होगी, बहुत ही पावर होगी। क्योंकि वचन यहाँ क्या बता रहा, देखिए, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब जब चाहे तब तब जैसा चाहे वे लोग विपत्ति ला सकते हैं। उनको पूरी आकाश को बंद करने की उनके पास में ताकत है, उनके पास में पावर है भविष्यवाणी करने की। यदि वे लोग बोल दे कि मेह ना बरसे तो मेह वाकई में नहीं बरसेगा। उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया कि पानी जो है लोहू बन जाएगा। तो एक बहुत ही भयंकर मंजर को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि 3.5 साल के समय में ये जो 2 भविष्यवक्ता या जो 2 गवाह होंगे वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। परमेश्वर की विपत्ति को लाने का अधिकार इनके पास में होगा। जब चाहे ये लोग जो जैसा चाहे, जब चाहे तब तब पृथ्वी में जिस प्रकार की विपत्ति को लाना चाहेंगे वे लेकर के आएंगे। तो इन दोनों गवाह जब विपत्ति को लाएंगे, लोगों को समझाएंगे, कि लोगों को बताएंगे, कि ये दोनों लोगों से कहेंगे कि परमेश्वर की बातें बताएंगे, सच्चे परमेश्वर को अंगीकार करने की बात करेंगे। लेकिन लोग नहीं मानेंगे। उल्टा उन लोग जो है उन्हें परेशान करेंगे, उल्टा उन लोग विपत्ति में डालेंगे, लेकिन ये लोग मन नहीं फिराएंगे। 3.5 साल तक का जो एक बहुत बड़ा विपत्ति काल को हम लोग देखते हैं, जो एक महाक्लेश का होगा। जब ये 2 गवाह अपने कार्य करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनकी लड़ाई जो है, इनकी सीधी लड़ाई किससे है? सीधी लड़ाई मेरे प्रियो उस जो हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय में जो हम लोग पढ़ते हैं, अथाकुंड का जो राजा है, अथाकुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। तो सीधी लड़ाई अथाकुंड के राजा के साथ में होगी, जिसने 5वीं तुरही के टाइम में जो पीड़ा दी थी और 6वीं तुरही के टाइम में जो पीड़ा दी थी, 1/3 लोगों को मारा था। वहां पर का जो ये राजा है, तानाशाह है, जो वो कार्य कर रहा था, अर्थात वो झूठी संस्था भी हो सकता है, झूठी संस्था का अगवा हो सकता है। उसकी लड़ाई जो अगवा है, उसकी लड़ाई इन 2 गवाहों के साथ में होगी। यानी कि ज़्यादातर जो झूठे मसीही विश्वासी होंगे वे इस संस्था की तरफ में होंगे।
इस संस्था के तरफ में ज़्यादातर लोग होंगे और झूठे झूठे लोग इनके साथ में होंगे, और बहुत कम, बहुत चंद मसीही विश्वासी जो सच्चे होंगे वे लोग इस दो गवाहों के तरफ में रहेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो लड़ाई है और ये जो मंजर है 3.5 साल का, वो किस प्रकार की, कितनी भयानक होगी। और ये सीधी लड़ाई जो कि 3.5 साल तक चलेगी। ये दोनों गवाह अपनी अपनी गवाही देंगे, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, कहेंगे कि मन फिराओ, और वे पूरे चिन्ह के साथ, अधिकार के साथ, और लोगों को जब वे विपत्ति देंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में कि मेघ ना बरसे, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, जाओ तुम्हारे देश में 3 साल तक अकाल पड़ेगा, 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसेगा। तो इससे लोग परेशान होंगे, हाहाकार होगा, लेकिन फिर भी ये लोग मन नहीं फिराएंगे। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देख करके, गवाहों को देख करके मन फिराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही अलग मंजर को हम लोग देखते हैं। 2 गवाहों की आप कल्पना कर सकते हैं। वे बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता है, जो गवाह हैं, परमेश्वर के गवाह है, दोनों भविष्यवाणी करेंगे, सुसमाचार फैला रहे होंगे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो ये उनके पास में अधिकार है और ये साबित करेंगे कि ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की ओर से की तरफ से है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग अब देखते हैं कि ये 2 गवाह कौन है। ये 2 गवाह कौन है? कौन है ये 2 गवाह? ये परमेश्वर के सामने जैतून के 2 पेड़ और जैतून के जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है। जो जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो ये कौन है 2? ये एलिया और मूसा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एलिया और अनोख है, लेकिन मेरे प्रियो, ये चिन्ह बताता है कि ये एलिया और मूसा है। एलिया और मूसा है। तो ये जो 2 भविष्यवक्ता है, गवाह है, ये पूरी ताकत के साथ गवाही देंगे, पूरी ताकत के साथ भविष्यवाणी करेंगे, पूरी ताकत, शक्ति के साथ परमेश्वर के कार्य को करेंगे। ये 2 गवाह और उस तानाशाह की जो शक्ति है, ये आपस में युद्ध करेगी, ये आपस में युद्ध करेगी। आगे हमको 7वां पद क्या कहता है? जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यानी कि 3.5 साल तक का जो संघर्ष चलेगा, 3.5 साल तक वो अथाह कुंड का राजा, जिसने 5वीं और 6वीं मुहर के समय में, तुरही के समय में पीड़ा दी है और पृथ्वी के 1/3 मनुष्य को मरवा दिया, वो जो शक्ति या अगुवा होगा, उनसे लगातार 3.5 साल तक लड़ेगा। और 3.5 साल के बाद में जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है वो जो पूरा हो जाएगा, तब वो अथाह कुंड का राजा वो तानाशाह, वो 2 गवाहों से लड़कर विजय होगा और उन्हें मार डालेगा, 2 गवाहों को मार डालेगा। आगे हम 8वें पद में क्या पढ़ते हैं? उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो ये कौन सा शहर होगा? ये यरूशलेम का शहर होगा। इजराइल के ऊपर प्रभुता करने के लिए ये जो संस्था है, संस्था का अगवा है, वो इस प्रकार का पूरा जी जान लगा देगा, जद्दोजहद करेगा, वो हर प्रकार से कोशिश करेगा। और वो हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा यरूशलेम का और कुछ हिस्सा मंदिर का भी वो पूरा अपने कब्जे में ले लेगा। और ये 2 गवाह भी इजराइल और इजराइल के आसपास ही जन्म लेंगे, या फिर कहा जाए कि ये भेजे जाएंगे। जन्म तो नहीं कह सकते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ये नहीं कह सकते कि वे लोग जन्म लेंगे, लेकिन वे लोग भेजे जाएंगे। एलिया और मूसा को परमेश्वर भेजेगा और उनका जो शव है उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता और जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब लोगों में और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने नहीं देंगे, जैसा हमको 9वां पद बताता है। 10वां पद कहता है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनके पेट
गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप के 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। तो मेरे प्रिय, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे और एक दूसरे को के पास में भेंटें देंगे, क्योंकि दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को बहुत परेशान किया था। उनके हिसाब से वे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये देखेंगे कि जो लोग जो तानाशाह के तरफ में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, और भविष्यवक्ता जो 2 गवाह है उनकी तरफ की संख्या कम है, तो जो लोग ज़्यादा है वे लोग बहुत खुश होंगे। दोनों भविष्यवक्ता की मृत्यु पर बहुत खुश होंगे। जो लोग अविश्वासी होंगे या फिर ये जो गलत शिक्षा वाले, कल्ट वाले होंगे, जो कल्ट के पीछे चलने वाले लोग होंगे, वे लोग बहुत खुश होंगे। और यह वचन हमको क्या दिखा रहा है कि वे लोग एक दूसरे को भेंटें देंगे, सेलिब्रेशन होगा, बहुत अच्छी पार्टियां चलेगी कि दोनों ने हमको परेशान कर दिया, अब अच्छा हुआ कि दोनों मर गए। वो लोग गिफ्ट बांटेंगे और इतने खुश होंगे, अपने हमारे अगुओं ने इन्हें मार दिया, वे लोग बोल बोल करके इतने खुश होंगे कि उनको कब्रों में जाने नहीं देंगे, और उनके शव को 3.5 दिन तक देख देख कर लोग खुशियां मनाएंगे और दोनों शव को जो है कब्रों में दफन करने नहीं देंगे। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा और पूरी दुनिया खुशियां मनाएगी, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी। तो पूरी दुनिया कैसे देखेगी मेरे प्रिय? मीडिया जो आज हम लोग देखते हैं, बहुत एक्टिव मीडिया है। मीडिया के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, टीवी में हर तरफ जो हम लोग देखते हैं कि आज किसी चीज़ का कुछ खास विशेष इस प्रकार की बातें होती तो पूरी चैनल वाले इस चीज़ को मीडिया कवर करती है। तो एक प्रकार से ये हम लोग देखेंगे कि पूरी मीडिया कवर करेगी और पूरे दिन भर टीवी में ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। खुशियों का माहौल रहेगा और वे लोग एक दूसरे को भेंटें देंगे। ये लोग कौन होंगे? जो तानाशाह के पक्ष में होंगे, उस संस्था के पक्ष में होंगे, वो लोग बहुत खुश होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज समय समाप्त हो गया है। आइए हम दुआ करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि बहुत ही गंभीर है। प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता, हम बोलने में हमारी सहायता करें, सुनने में हम में से हर एक भाई बहनों की सहायता करें प्रभु जी, कि जो वचन आप सिखाना चाहते प्रभु उसको हम ठीक रीति से सीख सके, समझ सके और समझा सके और अपने जीवन में लागू कर सके, अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ सके। हम में से हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई करें प्रभु जी, कि हम अनसंस करके आपके नज़दीक आने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।